गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा लास्ट की क्लास में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के हमने 65 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, है ना। मतलब आने वाले दिनों में 2 या 3 क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट विल बी योर SCF एंड LCM इन द एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक। और इसके बाद फिर हो सकता है कि मैं अर्थमेटिक्स या उसमें भी कोई सा भी एक करेंगे हम, ठीक है ना, स्टार्ट हम। तो 2 से 3 लेक्चर के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर जो कि है हमारा SCF एंड LCM, ठीक है। तो आज बहुत दिनों बाद हमारी क्लास लगी है, मालूम हो जाए सबको। और आज डेट है हमारी 8/12/2021, ठीक है। तो हमने लिखेंगे सभी लोग क्वेश्चन, सभी लोग 66 है। इफ़ 66 है, इफ़ x प्लस 7957 इंटू 7965 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर number, then find the value of x, क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए है हमारे पास 1, बी है 16, सी है 9 और डी है 25, क्लियर है। ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर साइड। और इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि सभी लोग क्लास में आएंगे तो पुराना पढ़ कर आएंगे, क्योंकि ये कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बस इसके बाद हमारा कुछ आखिरी टॉपिक रहेगा, वो हमारा बोर्ड मास है। पढ़ा है ना सब लोगों को भी बोर्ड मास, तो हम भी बोर्ड मास के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की थोड़ी कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 4 6, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ द बोर्ड मास, ओके। सो इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है। यहाँ देखेंगे सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। अब ये है हमारे पास x + 7957 इंटू 7965, x + 7957 इंटू 7965 ये लिखा हुआ है, ठीक है। x + 7957 इंटू 7965 इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 8 का है कि नहीं, 8 का है कि नहीं। तो 8 का आधा कितना है, इसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। मतलब 4 के स्क्वायर के हिसाब से ये हमारा होगा कि इसमें 4 स्क्वायर का ही फॉर्म बनेगा हम। अब इसमें दोनों का बेस नंबर कितना होगा, 7957 में प्लस का ऐड करेंगे तो 61 होगा, है ना। 7961 और 7965 में से -4 करें तो 7961 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x + 7961, है ना, 61 -4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7957। और इसमें क्या करोगे 7961 में आप 7961 में प्लस का 4 करोगे तो ये 7965 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस ये क्या a - b a + b का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, a - b और a + b, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा a² - b², मतलब ये क्या हो जाएगा 7961 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ इस नंबर को हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा, है ना, परफेक्ट नंबर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी वैल्यू, यहाँ पर क्या होगी हमारी, यहाँ पर वैल्यू मान के चलो ये 4 का स्क्वायर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है। तो ये इस 16 को हमको हटाना है, मतलब ये क्या लिखा है x + 7961 का स्क्वायर लिखा है, इसे 16 को हमको हटाना है। तो मान के चलो यहाँ पर x की वैल्यू 16 होगी कि नहीं, जैसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा 7961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा। तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, बी इज द हमारा आंसर, जो कि 16 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है सबको, है ना, ठीक है। 16 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जब तक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। 67 है, 67 क्वेश्चन है कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी अगर 3 + 1
और 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक, 3 की पावर 4 प्लस 1 और 3 टू दी पावर 8 प्लस 1 और 3 की पावर 16 प्लस 1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। 3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 स्क्वायर प्लस 1 है, तीसरे ब्रैकेट में 3 टू दी पावर 4 प्लस 1 है, फोर्थ ब्रैकेट में 3 टू दी पावर 8 प्लस 1 है और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 टू दी पावर 16 प्लस 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन भी लिखे दे रहा हूँ, मैं इसको ऑप्शन में इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें है 3 टू दी पावर 32 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय द 2, ठीक है। नेक्स्ट है 3 टू दी पावर 16, 3 टू दी पावर 16 माइनस 1, 3 टू दी पावर 16 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और सी ऑप्शन है हमारे पास 3 टू दी पावर 64 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो रहा है हमारे पास 2, ठीक है। और लास्ट है 3 टू दी पावर 128 है ना माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा क्लियर, क्योंकि अभी लाइट चली गई थी और लाइट आ गई है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी अंधेरा होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये था हमारा, इफ़ x प्लस 7957 इंटू 7965 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो ऑप्शन पहला है 1 है, बी है 16, सी है 9 और डी है हमारा 25, ठीक है। तो ये है कि ये जो हमारा नंबर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, हमने ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें से हमें ये पता चला 7957 का डिफरेंस 8 है, इसको हम आधा करते हैं तो हमारा हो जाता है 4, ठीक है। तो हमें जब हम 4 ले लेते हैं यहाँ पर तो हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का एक बेस नंबर क्या है, तो एक 61 हो जाएगा। 7957 में प्लस का 4 ऐड करो तो 7961 हो जाएगा और माइनस करोगे 7965 में 4 करोगे तो 7961 होगा। तो 7961 इज द हमारा एक बेस नंबर हो गया। जब ये हमारा बेस नंबर हो गया है तो हम इसमें हम 4 को माइनस भी कर सकते हो, प्लस करें तो वही नंबर है, तो ये माइनस बी प्लस बी का फॉर्म बन गया। तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसी लिखा है ना, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम अगर 16 रख देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ये 7961 का होल स्क्वायर इज द आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? जिनको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, अब तो वो वाला ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 3 + 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 टू द पावर 4 प्लस 1 3 टू द पावर 8 प्लस 1 3 टू द पावर 16 प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आंसर रहेगा, ये हमारे ऑप्शन रहे 4 A B C D। ठीक है, चलो इसको करो सॉल्व, बताओ मुझे आंसर क्या है। देखो इधर, जिनसे नहीं आ रहा है जिनको, ये क्या लगा 3 + 1 है ना, यहाँ पर इसको लाइन खींच के यहाँ लिख दिया मैंने। 3 + 1 है, इस 3 + 1 में अगर यहाँ पर 3 - 1 कर दूँ, 3 - 1 3 + 1 a - b प्लस b का फॉर्म बन जाएगा कि नहीं। तो मतलब मैंने ऊपर 3 - 1 का और नीचे 3 - 1 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप इन दोनों को कैंसिल करो तो 1 का 1 वही का वही टर्म आ जाएगी। आपको ये टर्म मैंने सेम टू सेम लिख दी मैंने। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 1 और 3 टू दी पावर 4 प्लस 1 और 3 टू दी पावर 8 प्लस 1 और 3 टू दी पावर 16 प्लस 1। यही है ना क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो a - b a प्लस b का फॉर्म बन गया कि नहीं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, मतलब 3 स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। और ये क्या 3 स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखा है ये हमारा, यहाँ से यहाँ तक का मैंने करा तो ये आ गई, ये वाली टर्म आ गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 3 टू दी पावर 4 प्लस 1 और 3 टू दी पावर 8 प्लस 1 और एज इट इज 3 टू दी पावर 16 प्लस 1। ये हो रहा है कि नहीं। और नीचे तो हमारा 3 - 1 मतलब 2 लिख सकते कि नहीं। तो 2 तो आ गया कि नहीं सबका डिनोमिनेटर का, भैया 2 तो सब में है। अगर किसी भी एक ऑप्शन में अगर मान के चलो एक ऑप्शन में 2 होता, बाकी ऑप्शन में 3 4 5 होता, तो जहाँ भी 2 आता बस वही टिक करके आगे निकल जाते, क्योंकि यहाँ तो 2 तो आना था हमारे डिनोमिनेटर में, बट सब में है 2, तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर माने b स्क्वायर का फॉर्म बन गया, मतलब ये भी ये बनेगा कि नहीं, 3 स्क्वायर की पावर स्क्वायर और माइनस का 1, ये स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया कि नहीं, वही टर्म बचेगी कि नहीं। तो 3 स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे तो क्या होगा 3 टू द पावर 4 माइनस 1 होगा कि नहीं, 3 टू द पावर 4 माइनस 1 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यहाँ से अब 3 टू द पावर 4 माइनस 1 हो रहा था, ये भी 3 टू द पावर 4 प्लस 1 हो रहा है, तो ये भी एक 3 टू द पावर 4 माइनस 1 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। और 3 टू द पावर 8 माइनस 1 यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, तो ये प्लस है,
ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 हो जाएगा। अब हमने यहाँ तक कर लिया, हमने सॉल्व। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ समझ में आ रहा है कि एज इट इज़ मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, नीचे 2 का 2 है। अब 3 - 1 की पावर ये कितना देकर रखा हमारे यहाँ पर, ये भी माइनस भी, तो ये भी क्या बन रहा है 3 का होल स्क्वायर ही बन रहा है, माइनस का 1 स्क्वायर, मतलब वही वाली 2 की कहानी। तो ये क्या तरह 3 की पावर 32 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। कहाँ है ऑप्शन? 30 2 हो रही है, पहला ऑप्शन है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ आए कि नहीं सबको? मतलब हमने सिर्फ 3 - 1 का कर दिया, ऑटोमेटिक जैसे जैसे वो टर्म्स निकलती जा रही हैं वो भी किसी ना किसी का फॉर्म में बन ही रहा है, वो हमारे A² - B² के फॉर्म में बन ही रहा है वो, है ना, हर टर्म उसके फॉर्म में बनती ही जा रही है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बोलो भाई, बोलो, मुझे कमेंट नहीं दिख रही किसी की। क्लियर है कि नहीं? हाँ, चलो बताऊं क्या, वापस से बताऊं? क्लियर है, ठीक है, कोई। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 68। ये 67 था। हम अब क्लास जल्दी वाइंड अप करेंगे 9:50 पे, ठीक है, क्योंकि 2-4 दिनों बाद आपका GS का स्टार्ट होगा, तो 10 बजे आपको वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। 8:50 से 9:50 ये रहेगा, तो 10 बजे से GS रहेगा, ठीक है। हर्ष प्रणा आपको भी ज्वाइन करनी है वो GS की क्लास। चलो नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 29.16 प्लस रूट 0.2916 प्लस रूट 0.002916, ठीक। फिर नेक्स्ट है प्लस अंडर रूट 0.00002916, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन? ठीक है, पहला ऑप्शन है B, C और ये T, ठीक है। ऑप्शन है 5.99499949, नेक्स्ट है 5.9894, नेक्स्ट है 5.9984 एंड द D है 5.9994, ठीक है, 5.9994। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सॉल्व करके बताइए मुझे। देख लो, जिनको नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। ये एक हिसाब से देखा जाए, ये क्या लिखा है 2916 लिखा है, क्या लिखा है 2916, क्या लिखा है 2916। अब इसको वो स्क्वायर रूट लगा है, क्या लगा है स्क्वायर रूट, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कौन से दो नंबर है ना, जैसे हमने आपके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने सिखाया था कि नहीं प्रीवियस क्लासेस में, कि लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट में 6 आता है, जिसके स्क्वायर करते हैं, तो वो क्या है, 2 है नंबर, एक 4 है और एक 6 है। 4 चौक 16 में 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36। बस ये 2 ही नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 6 आती है। तो यूनिट डिजिट 6 की तो 2 डिजिट में देखा जाए तो 6 आ रहा है, तो वो नंबर 4 और 6 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 29 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है ना, जिसके स्क्वायर 29 के पहले आता हो, तो क्या आ रहा है, जस्ट इसके पहले 55 25 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। अब इन दो में से कोई एक ना एक हमारा का एक स्क्वायर है, इन दोनों में से किसी एक का, तो हम क्या करेंगे 55 के स्क्वायर निकालेंगे। 55 के 55 25 हो जाएगा, 5 छक्के 30, तो क्या हो रहा है 30 25, मतलब कि 55 से ये 30 25 से नंबर कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो क्या है, मतलब 55 छोटा 54, तो ये 54 का स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ 54 का स्क्वायर है 2916, ये नहीं है ना। मतलब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3025 से ज़्यादा निकलेगा, बट ये नंबर 2916 तो हमारा कम है ना, हमारा कम है कि नहीं 3025 से, इसलिए 54 हमारा इसके स्क्वायर रूट हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये डेसिमल 6 लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर इसका करेंगे तो ये जो क्या लिखा है 54 आया तो क्या आएगा आंसर इसका 5 डेसिमल 4 आएगा कि नहीं, है ना। डेसिमल का 2 डिजिट है तो यहाँ पर 1 डिजिट वाला। अब यहाँ पर क्या 0 डेसिमल 2916 है तो ये कितना हो जाएगा 0 डेसिमल 54 हो जाएगा, 0 डेसिमल 54 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर है। इसके बाद क्या 0 डेसिमल 002916 है तो 1 डिजिट और बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 6 है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए 3 डिजिट होना चाहिए, 3 दूनी 6 होता है ना, डबल होता है ना, तो कितना हो जाएगा 054 हो जाएगा। यहाँ पर कितना डेसिमल के बाद 4 और 4 8 हो रही हैं, तो डेसिमल के बाद 8 का आधा कितना होगा 4 है ना, 4 होंगे ना, तो 0 डेसिमल 0054 हो जाएगा। ये ऐड कर, ये करो 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 और 5 डेसिमल 99994, 5 डेसिमल 99994, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। समझ आया सबको, तो ये हमारा आंसर है इसका 5 डेसिमल 99994। ओके है ना। अगर ये समझ आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, पुलिस में पूछा गया है। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा हो गया है 68 हो गया ना, 69 लिखो लेट x इक्वल टू, ये है क्वेश्चन, लेट x इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा ब्रैकेट में अंडर रूट 1875 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 388 डिवीजन बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 768 ब्रैकेट क्लोज इनटू अंडर रूट 175 अपॉन में अंडर रूट 1792 है ना, देन रूट x इक्वल टू, है ना, ये x की वैल्यू दे, इसको पूरा सॉल्व करना है, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको आपको इसका रूट निकाल के आंसर देना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये 4, ठीक। पहला ऑप्शन है 7/12, दूसरा है तीसरा 4/9, और फिर है 4/9 के बाद है 5/12, और लास्ट है हमारा 7/12 5/9 4/9 5/12 7/12 और एक है 5/9। ये 4 ऑप्शन है। इफ़ x इक्वल टू, लेट लिखा ना, लेट, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया है एग्ज़ाम में, जो कि एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना, मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और ये रेलवे में भी आया है और पुलिस में भी आया है, मतलब पूछे जा सकते हैं, मतलब मेंस में आया था, बट ये क्वेश्चन रेलवे पुलिस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, जिनसे नहीं बन रहा है आप लोग ही सॉल्व करना घर पे, ठीक है। ये बताओ, ये x इक्वल टू लिखा है, ये रूट 1875, इसके लिए पूरा में ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट पूरा 1875 अपॉन में 388 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डिवीजन का साइन लगा हुआ है, क्या लगा है, डिवीजन का साइन, तो इनटू करेंगे तो ये किसके 1 के अपॉन में चला जाएगा कि नहीं, पूरा का पूरा नंबर चला जाएगा कि नहीं, तो इसको भी ऐसा लिख सकते कि नहीं कि 1200 अपॉन में 768 होगा कि नहीं। और ये हमारा इनटू में है यहाँ साइड में, है ना, इसको भी पूरा लिख दिया मैंने 175 अपॉन में 1792, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं टर्म, तो x इक्वल टू जब रूट में लगाया तो सबका सब पूरा रूट में हो जाएगा कि नहीं, अंडर रूट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1875 अपॉन में 388, ठीक है, इनटू ऊपर चला जाएगा 768 अपॉन में 1200, मतलब 1200 लिखा तो 12 × 100 लिख सकते हैं, है ना, 1200 में तो 12 × 100, इसीलिए लिख रहा हूँ पार्ट में, जैसे कैलकुलेशन करेंगे सिंप्लीफाइड करेंगे तो आसानी रहेगी,
ठीक है, 175 वन में 1792 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करना है, कोई काटा पीटी कैंसिलेशन वगैरह करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका घर का टास्क आप कर लेना। आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 5/12 है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कर लेना, ये बन जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। इसको कहा देना 25 चौक 100 है ना, ये कितना हो जाए 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे आप कैंसिल करते रहना, तो बहुत ज़्यादा काटा पीटी हुई तो आप कर लेना सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर निकाले बैठेंगे तो टाइम भी लगेगा, क्योंकि हमें सॉल्व भी करना है। क्योंकि इतना तो कर ही ले हम सॉल्व कि कम से कम कल बोर्ड मास से स्टार्ट हो हमारा। ठीक, क्योंकि 9:40 हो गई, 10 मिनट है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, था कि नहीं? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है, लिखो द सम ऑफ टू नंबर इज 70 क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज, है ना, दो नंबर है, उन दो नंबर का सम करते हैं तो वो 59 हो जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ these two number is वो है 840। क्या है? 840। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, है ना। मतलब ऐसे कोई दो नंबर हैं, है ना, जिनका सम करते हैं तो 59 होता है, और उन्हीं का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा होता है 840, है ना। तो जो भी दो नंबर आएंगे अपन उन दोनों नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, फिर उनका सम करते हैं, मतलब उन दोनों नंबर का वर्ग करते हैं और जोड़ते हैं, तो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है हमारे पास पहला स्क्वायर एच, ई सी और ये डी। ठीक है, डी है हमारे पास 2961, बी है 1801, है ना, ये 1754 और ये 1875। ठीक है, चलो करो, बताओ आंसर। ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है इस प्रकार का, अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्स लेंगे, बाय लेंगे, एक्स प्लस बाय इक्वल टू 59, फिर एक्स इंटू बाय इक्वल टू 59, जो होता है ना। कभी कभी क्वेश्चन उस वाले मेथड से भी करना पड़ेगा, और कभी ना कहीं हमें ऐसा पता करना पड़ेगा ऐसे कौन से दो नंबर होंगे कि जिनका 50 सम होगा तो 59 मल्टीप्लाई करने पर ये होगा। तो आप लोग पहले ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, देख लो, दिन से नहीं बन रहा है क्वेश्चन बोला द सम ऑफ टू नंबर इज 59। मान के चलो वो दो नंबर, एक ए है और एक बी है, इन दोनों का सम करते हैं तो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 59। ठीक है, और देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, ए और बी का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो रहा है? हमारा होता है 840। कितना होता है? 840। अब ऐसा फॉर्मूला निकालो जहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर निकले। तो आपने एक फॉर्मूला हमेशा देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं? होता नहीं। अब यहाँ पर ये इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम हो रहा है कि नहीं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, प्लस का 2ab इस पर ट्रांसपोज हो जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आपको ये दो नंबर 59 और 840 हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 59, तो 59 का स्क्वायर निकालो, है ना। 2 इंटू ए बी की वैल्यू 840 रख दो और सॉल्व कर दो। आपको तो ये सिखाई है ना कैसे निकालेंगे 59 का स्क्वायर। 59 का स्क्वायर क्या होगा? बताओ भाई आंसर, 59 का स्क्वायर क्या है? करो उसको सॉल्व। 3 4 है। तो अभी 59 का स्क्वायर निकालो, तो 59 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, है ना। ये देखा जाए 50 के पास में, 50 प्लस के पास में, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 50 से 9 ज़्यादा है, तो 59 में 9 भी आप ऐड करोगे, 59 और 9 कितना होगा? 68 होगा कि नहीं? 68 हो गया है। और इसमें कितना करेगा? फिर आप उसका आधा भी करोगे 50 के, तो ना, तो अपन सीधा लिख लेंगे यहाँ पर, इसका आंसर आएगा 3481। ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई 2 2 चौक 8, 2 8 16, माइनस करो इन दोनों को, कितना होगा वो आंसर बता देना आप।
है ना। तो लास्ट में यूनिट डिजिट तो 1 आ ही रही है, एक में से 0 गए तो एक तो बचना है, 8 में से 8 गए तो ये 0 1 हो गया। कहीं ऑप्शन में आ रहा है 0 1, एक में ही आ रही है, तो हमारा 1801 आंसर हो जाएगा हमारा। बस आगे भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्लियर है ना। अरे ये माइनस करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट से पता चल गया 0 1 आ जाएगा, और आगे तुम्हें सोल्व करना है, ज़्यादा तुम्हें पता है मेरे पास बहुत टाइम है, अब कर लो, है ना। 14 में से 6 गए तो तुम्हारे बचेंगे सीधे 8 लिख दो यहाँ पर, और ये 2 हो जाएंगे तो 1801 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट। चलो इन द सेम मैनर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे, अगर आप कर लो तो, है ना। हाँ चलो इसी क्वेश्चन को दूसरे से भी हम कर सकते थे, जो मैं बता रहा था। ये एल्जेब्रिक वाला फॉर्म हो गया हमारा। अब मान के तो द सम ऑफ 2 नंबर इज 59 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर इज 840 है। मतलब ये क्या है, ये 840 है, इसको क्या ये नहीं लिख सकते 12 × 70, 12 7 84, है ना, 12 7 84, तो 840 ही हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 59, तो 12 और 70 कितना हो रहा है, ये हमारा जा रहा है 82 जा रहा है, तो ये नंबर हमारा नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, इसको अलग कर दें हम, क्या 12 7 84 हो रहा है ना, तो इसमें क्या कर दो आप 12 और 10 कितना हो जाएगा, ये 12 × 10 12 और 7 हो गया। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, हाँ ये लिख सकते हैं 70 को 35 × 2, 35 दूनी 70 और 12 हो रहा है कि नहीं, 12 दूनी 24, अब 24 × 35 करोगे, 24 × 35 करोगे तो आपका 840 ही आएगा। अब 35 और 24 को जरूर 5 4 9 2 3, हाँ तो ये हमारा 59 हो रहा है। मतलब वो 2 नंबर है पास, 24 और 35 ऐसे 2 नंबर हैं, 24 और 35 ऐसे ये 2 नंबर हैं जिनको हम सम करते हैं तो 59 होता है, और इन्हीं नंबर का हम क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं तो 840 हो जाता है। तो इन दोनों के स्क्वायर कर दो, सम कर दो, इन दोनों के स्क्वायर कर दो, सम कर दो, तो 55 25 कितना हो जाएगा, तीसों को 12 थे तो 12 25 हो गया, मतलब नंबर 1225 से बड़ा होगा, ये तो कन्फर्म है हमारा। अब 25 में 25 625 होता है, 1225 1800 के आसपास चला गया, 18 बट 2 ऑप्शन हो गया हमारे पास 1801 1805। पर ध्यान से देखो यहाँ पर एक नंबर कम करेंगे हम यहाँ पर, 24 हम कितना होता है 576 होता है कि नहीं, ऐड कर दो, 6 5 11 की 1 हंसला 1 3 और 7 10 0 बचा 1, तो 13 और 5 18, लो ये ऐसा आ गया। योर विश, ये आसान लगा कि ये आसान लगा। ठीक है, वो तो आपको ये चीज़ निकालना ज़रूरी है, आप कैसे निकाल पाओगे चीज़ें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये आप एग्ज़ाम अगर इस फॉर्म से करोगे तो आपको लेंदी पड़ जाएगा, बट यू शुड अप्लाई दिस मेथड दैट आई हैव यूज द रेड पेन, जहाँ पर हमने रेड पेन यूज़ किया है, वेयर आई हैव यूज्ड रेड पेन, तो वो वाली मेथड अच्छा आसान रहेगी मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो आप ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ करके, क्वेश्चन नंबर 70 है। ठीक, लिखो नेक्स्ट है, ये है 71। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर इज 11, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 11 है, एंड द सम ऑफ their square is, and the sum of their square is, and the sum of their square is 65 है, कितना है 65 है ना। then find the sum of their cube, then the sum of their cube। ठीक है, पहला ऑप्शन बी सी और ये डी। ठीक, 615 407 355 एंड द लास्ट इज 576। बताओ आंसर क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से देखो कैसे करेंगे जिनको नहीं आ रहा है। इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 11, अब ऐसे 2 नंबर निकालो जिनका सम हो 11 हो जाए, और उनका स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, उन्हीं का सम ऑफ देयर स्क्वायर करे तो 65 हो, कितना 65। मान के चलो 2 नंबर लिया मैंने, 5 लिया और एक लिया 6, 5 6 11 हो रहा है, लेकिन 25 होगा और 36 होगा, सम का स्क्वायर करते हैं
तो 65 हो रहा है क्या? 6 5 11 की एक बचा यहाँ पर, 3 3 6 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है हमारा, है ना, ये 61 तक ही गया। चलो इसका नेक्स्ट नंबर क्या लेना, हम 11 की 7 ले लिया, मान के चलो एक 4 ले लिया, है ना, इनका स्क्वायर करेंगे 7 और 4 ले लिया, तो 7 7 जब 49 और 16, ये हो रहा है हमारे पास 65। तो वो दो नंबर है हमारे पास, 7 हो गया, एक हो गया 4 हो गया। अब हम आंसर किसका निकालना है? क्यूब का निकालना है। तो 7 का क्यूब लिखेंगे और प्लस का 4 का क्यूब लिखेंगे। 7 का क्यूब 343 होता है और 4 का क्यूब 16 होता है। ऐड कर दो, 6 3 9 4 1 5 और 3 59। 359 कहाँ है? नहीं 4 का क्यूब 16 थोड़ी होता है, 64 होता है ना। 7 6 4 10, 0 बचा 1, तो 407 हो जाएगा। समझ आया? समझ आया सबको? इज इट क्लियर? है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज, लिखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, जो सुन पा रहे हैं लिखो जब तक। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3। The difference between two numbers is 3 and the difference between their cube is, and the difference between their cube is 999, है ना। Find the difference between their square. Find the difference between their square. ठीक, ऑप्शन है 18 36 63 81। ठीक, बताओ आंसर। हाउ विल यू सॉल्व इट? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3, मतलब ऐसे दो नंबर है जिनका डिफरेंस 3 आ रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब, उन्हीं नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो हमारे 999 आ रहा है, 999। तो उन दो नंबर आने के बाद आपको उन नंबर का स्क्वायर, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस बताना है ना। दैट इज़ द क्वेश्चन। बताओ आंसर क्या है। नहीं आ रहा है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, देख लो, मैं बता देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 999। ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ 1। ठीक है, 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आएगा, 1 करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 999। हो रहा है कि नहीं? बट हमें इसका क्या करना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस भी क्या 3 आना चाहिए। बट 10 में से 1 गया तो क्या 3 आ रहा है क्या? नहीं, 9 होता है, तो ये हमारा अप्लाई नहीं होगा। 10 और 1 हमारे नंबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्या लेते हैं, मान के चलो 10 में से 1 गए तो 3 बचा। ठीक है, अब 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे, 11 में से 8 गए तो बचे 3। तो इसका हम क्या आना भी चाहिए, इनका क्यूब भी आना चाहिए। ठीक है, तो हो रहा है क्या, 11 का क्यूब करते हैं और 8 का क्यूब करते हैं। मान के चलो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। क्या होता है? ये होता है ना, और -8 का 60 512 होगा। हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हमारे 11 और 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास? अब देखा जाए तो क्या दो नंबर हैं, 11 1 हो गया, 10 8 हो गया। 12 में से 1 गए तो 11 बचेगा, 12 में से 8 गए 4 बचेंगे। ठीक है, 12 में से 9 गए तो 9 3 12, है ना। हो रहा है कि नहीं? 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे। ठीक है, एक तो एक कंडीशन अप्लाई होगी। मान लो इसका क्यूब करें, 12 का क्यूब करें और 9 का क्यूब करें। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 1728 होता ना, कितना होता है? 1728 पर, हाँ 1728 ही होगा। ठीक है, और 9 में 81 नंबर 729। 18 में से 9 गए, 9 ही आएगा, 1 हो गया 3 हो गया। 12 में से 3 गए तो फिर 9 बचेगा, पर बचा 8। 17 में से 8 गए, 9 बचेंगे, 999। मतलब ये हमारा कंडीशन सही है, मतलब वो दो नंबर 12 और 9 है।
ठीक है। जिनको आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 होता है, उनका क्यूब भी करते हैं तो ये हमारा 999 आ रहा है। तो हमको बताना है इन दोनों स्क्वायर के नंबर का डिफरेंस बताना है। तो 12 का स्क्वायर बताना है और माइनस का 9 का स्क्वायर करके आंसर देना। तो ये 144 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। 4 में से 1 गया बच्चा 3, यूनिट डिजिट 3 आ रही, कौन सा नंबर है ये? 63 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट किसी को? बन जाएंगे सभी? ठीक, चलो एक आध क्वेश्चन और दे दूं मैं। बोलो, एक आध और दे दूं? चलो एक और लिख लो लास्ट, फिर हम कल से हम बोर्ड मास कर देंगे स्टार्ट। ठीक, कल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है बोर्ड मास, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं बोर्ड मास के, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा आपके लिए बोर्ड मास आएंगे। कोई सी भी छोटी मोटी भी एग्ज़ाम होगी ना आपकी, जो बी टेक और जो प्लेसमेंट में भी जाते हैं वहाँ तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड मास से रिलेटेड। बट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो ये, ठीक है। लुक, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन the difference between two number is ये है 6 and the difference between their square is 60 है ना, then what is the sum of their cube? Then what is the sum of their cube? Clear? Their cube. तो आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन ये 4 हैं। एट 94 और 945। बताओ आंसर इसका। 945 है ना, ध्यान से। आसान है क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6। कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस 6 होता है और उनके स्क्वायर का भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा 60 होता है। तो वो उनके स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, सॉरी उनके क्यूब का सम क्या होगा उन दोनों नंबर का। ठीक, दो नंबर क्या होंगे वो जिनका डिफरेंस 6 आ रहा होगा। आप एल्जेब्रिक से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, बट कोशिश करोगे तुम जो मैंने टर्म बताई ना, हिट एंड ट्रायल, जो नंबर को करके करो तो उसमें जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब इतना आपको सोचना पड़ेगा, इतना दिमाग में आपको कंसेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे कि इमीडिएटली यू कैन फाइंड आउट दिस टू नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, मान के चलो वो दो नंबर हमारे पास 6 हैं, तो दो नंबर क्या हो सकते हैं, 10 में से 4 गए तो क्या होगा, 6 होगा, है ना। 10 में से 4 गए 6, बट उनके स्क्वायर का द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज क्या होना चाहिए, 60। तो 10 का स्क्वायर कहते हैं 100 और ये 4 चौक 16 करेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, 60 नहीं होगा ये, तो ये हमारे पास वो नंबर नहीं होगा। चलो 6, इसके बाद क्या है, मान के चलो 6 क्या लेंगे हम, 12 में से 6 गए, 12 भी ले लो, एक 6 ले लो तो 6 बचेंगे। 12 का स्क्वायर कितना करते 144 और 36 में से गए तो भी नहीं होगा। चलो ये भी नहीं आ रहा है 6। 8 में से 2 गए, हाँ 8 2, अच्छा कर लिया चेक आपने, वेरी गुड। इनका 8 और 2 बता, मतलब मैं भी उसी पर आ रहा था फिर, है ना। वो हमारे पास 8 और 2 हैं तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, 8 और 2 हैं वो हमारे पास, वो हो रहा है 6 हो रहा है। अब हम इसके स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है और 2 का 4 होता है ना। मैं तो 4 गया तो कितना बचेगा, 60 आ गया कि नहीं, मतलब वो दो नंबर क्या है हमारे पास, 8 और 2 हैं वो दो नंबर, 8 और ये 2 है नंबर। अब इनका क्या बताना, सम ऑफ देयर क्यूब। 8 का क्यूब करो तो 512 होता है, 2 का क्यूब करो तो 8 होता है, तो क्या हो जाएगा 520। 520 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में इतने ही। कल हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड मास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू,
है ना। तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि वी बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे करना है। और एक चीज़ बता दूं कि वी बोर्ड मास के क्वेश्चन को हमें हमेशा सॉल्व करना ही पड़ता है, ध्यान देना, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में टुमारो वी विल डिस्कस एट द सेम टाइम एट 8:50 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे 8:50 to 9:50। और जब भी क्लास अटेंड करें तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।